आइए आज हम आपको विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना। इसमें क्या होता है, कोई दो बहुपद px और gx दिया रहता है और अगर rx का मान, शेषफल बहुपद होता है rx, उसका मान अगर 0 नहीं है तो विभाजन एल्गोरिथम को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा, आपको हम दिखाते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम विभाजन एल्गोरिथम को आपको पता होगा, एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बनता है, ठीक है ना, एक चरण होता है। अगर यदि rx का मान इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो अगर हम px में gx से भाग देते हैं, px एक बहुपद है, इसमें gx से अगर भाग देते हैं तो qx ये भागफल बहुपद है और शेष बहुपद rx प्राप्त होता है, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त होता है कि विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो जाता है। तो कैसे संतुष्ट होगा, तो px बराबर, विभाजन एल्गोरिथम क्या बना है, px बराबर gx इंटू qx। समझ में आता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, उस बहुपद को गुना किया जाएगा, तो भाजक गुना भागफल क्या हो जाएगा, gx इंटू qx और प्लस rx होता है। तो पता होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। इसी को बहुपद के फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, चूंकि ये संख्याओं से रिलेटेड नहीं है, चूंकि ये बहुपद के लिए एल्गोरिथम बना है, तो इसमें क्या होता है, शेष के लिए मेन इसका rx बहुपद है, ठीक है। मेन इसका क्या होता है, rx बहुपद को समझना है। rx बहुपद का जो घात होता है वो gx के बहुपद से घात से छोटा होता है। तो यही कंडीशन लगा देना है कि जहाँ घात rx जो होगा वो छोटा होगा, लेस देन होगा किससे, घात gx से, ठीक है। यही आपका कंडीशन है। इस कंडीशन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि rx कब प्राप्त होगा, जब gx के घात से, मतलब भाग देने वाले के घात से जैसे ही कम प्राप्त हो जाए तो समझ जाना ये rx हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इफ rx बराबर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इफ अगर कंडीशन में rx बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से rx का मान 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, px बराबर gx इंटू qx, इतना रह जाएगा। इसको तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है कि rx पर हम बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो rx पर बात करेंगे तो rx किस पर डिपेंड है, gx पर। rx डिपेंड करता है gx पर। अगर gx का घात मेरे पास है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर gx का घात अगर मेरे पास 5 है, मतलब gx जो एक बहुपद है वह, उसका मैक्सिमम घात कितना है, 5 चल रहा है, तो rx का घात क्या होगा, तो यहाँ पर rx का जो घात होगा वो पॉसिबिलिटी, संभावना में बताया जाएगा कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। इसका मतलब 5 से कम हो सकता है कि नहीं। तो ये संभावना बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर gx का घात कभी दिया हुआ है तो rx का घात क्या होगा, आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इतना ही घात rx का होगा, उसमें पॉसिबिलिटी आएगा, संभावना बनेगा कि इतना हो सकता है। तो rx का घात 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जब rx का घात 0 होता है, ध्यान रखना इस बात को, तो
gx को px का गुणनखंड कहा जाता है। जब rx जो है 0 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पर gx को px का एक गुणनखंड कहा जाता है। अब अगर बहुपद का घात के संबंध में कोई सवाल आता है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया गया, तो भाग देने पर घात क्या होता है? घट जाता है। अगर बहुपद को दूसरे बहुपद से गुना करने पर, तो गुना करने पर अगर घात क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हुआ शेषफल होने का, ठीक है ना। चलो सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है तुम्हारा एक्सरसाइज 2.3 है कि यहाँ पर px में gx से भाग देना है, मतलब px में gx से भाग देना है और पूछा गया है भागफल तथा शेषफल। तो ये भागफल और शेषफल दोनों प्राप्त हो जाए, ये भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया के बाद ही होगा, ठीक है। सिर्फ शेषफल अगर कभी पूछे तो समझ जाइए कि वो आपका शेषफल प्रमेय के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन भागफल और शेषफल दोनों प्राप्त करना है तो भाग देना ही पड़ेगा लंबी विधि से, ठीक है ना। आओ देखते हैं। पहला सवाल है कि px x³ - 3x² + 5x - 3 और gx का मान है x² - 2, px में हम gx से भाग देते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का हम कर देते हैं। रोमन 1 चल रहा है। भाग किससे देना है? x² - 2 से। gx बहुपद हो गया, px में भाग देना है। px बहुपद कितना है? x³ - 3x² + 5x और -3। तो x² को भाग देते हैं x³ में, मात्र एक एलिमेंट पूरा करना है। बहुपद का भाग में एक एलिमेंट, पहला सिर्फ मान प्राप्त करना है ना, बराबर करना है। तो x² को x³ पूरा करने के लिए x से गुना, तो x से हम गुना करेंगे तो इसका पावर बढ़ जाएगा, x³ हो जाएगा और -2x लग जाएगा, तो -2x। x के सब वाले के सामने लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ माइनस, चूँकि प्लस छिपा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। चिन्ह क्यों बदलता है? क्योंकि घटाना है इसको, है ना। तो घटाने का मतलब ये होता है चिन्ह उसका बदल जाएगा। तो यहाँ पर x³ और x³ कैंसिल हो रहा है, यहाँ उतर जाएगा -3x² और दोनों प्लस चल रहा है, दोनों जुटेगा, 5 2 7x, यहाँ से उतर जाएगा -3। अब कितना पूरा करना है? -3x²। और ये ध्यान रखना है कि x² पावर 2 है, यहाँ 2 पावर आ गया है, तो जैसे 2 से कम घात आएगा तो वो rx कहलाएगा। तो अभी भाग लगेगा, x² कैंसिल हो रहा है, -3 पूरा करना है, तो गुणांक -3 पूरा करने के लिए यहाँ -3 से गुना करना पड़ेगा। तो भागफल में -3 लिखने का मतलब है इसका चिन्ह बदल गया, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो गया? -3 से गुना कीजिएगा तो 3x² होगा और चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 3 दूना 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम चिन्ह बदल लें तो यहाँ पर 3x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच क्या रहा है? 7x और दोनों निगेटिव है, दोनों जुटेगा, 6 3 9। अब ये देखो कि यहाँ का घात कितना है? 2, यहाँ घात हो गया 1। इसका मतलब ये शेषफल बहुपद है ना। तो मेरे पास भागफल कितना निकला? x - 3 और शेषफल 7x - 9। इसी को आंसर में दे देना है। अतः qx बराबर भागफल बहुपद कितना प्राप्त हुआ है? x - 3, ये x - 3 है और rx कितना प्राप्त हुआ है? 7x - 9 यहाँ से, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल है रोमन 2। इसमें भी px में gx से भाग देना है, लेकिन है क्या? px बहुपद x⁴ - 3x² + 4x + 5 है, लेकिन यहाँ gx बहुपद में x² + 1 - x, तो -x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब यह द्विघात बहुपद जाएगा तो -x बीच में आ जाएगा, +1 पीछे हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, चिन्ह वही रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब -x कहाँ चला जाएगा? बीच में, तब हम भाग देंगे। तो रोमन 2 को भी सॉल्व कर देते हैं। रोमन 2 है आपका
कि जी एक्स का मान कितना लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और भाग देना है किसमें, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो पहला एलिमेंट पूरा करना है, एक्स क्यूब को x4 पूरा करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, एक x से, ठीक है, एक x में एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को x4 पूरा करने के लिए एक्स स्क्वायर से गुना करना है, क्योंकि 2 पावर कम चल रहा है इसको, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2 पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, 2 पावर बढ़ेगा तो एक्स क्यू होगा, तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, और यहाँ प्लस और एक्स स्क्वायर गुना एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह अगर हम बदल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, तो देखो एक्स क्यू अकेला है, चूँकि ऐसा नहीं सामने में है तो उसको जोड़ घटा कर देना है, जो एक्स स्क्वायर जाति का है उसी के साथ जोड़ घटा होगा। यहाँ पर एक्स क्यू उतर जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 छिपा है, माइनस 3 4x स्क्वायर होगा, यहाँ से उतरेगा 4x प्लस 5। अब हमें भागफल में एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब पूरा करना है, तो एक्स से गुना होगा तो प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह बदल रहे हैं, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है कि एक्स स्क्वायर वाले में बड़े संख्या का चिन्ह उठाओ माइनस, और विजातीय चिन्ह हो गया, नीचे वाला जो चिन्ह बदल करके लिखे हैं उसे वही वैलिड है, उसी को मान्यता देना है। तो यहाँ पर विजातीय चिन्ह है घटेगा, तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस चिन्ह बड़े संख्या का लेना है, विजातीय चिन्ह है घटेगा, 4x में 1x, यहाँ 3x और प्लस 5 उतर रहा है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, अभी भाग लगेगा, अभी कम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर पूरा करने के लिए इसको माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा। माइनस 3 से गुना करने का मतलब होगा कि सबका चिन्ह बदल जाएगा और 3 से गुना कर देना है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस 3 से 1 गुना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह अगर हम बदलते हैं तो यहाँ पर 2 एलिमेंट एक साथ कट रहा है, ठीक है, देख लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अब प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 3 8, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल हमें प्राप्त हो चुका है। हम लिखेंगे, आता है QX बराबर क्या निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और RX का मान निकल गया है 8। तो ये संख्या मान जो है 8, यह एक अचर बहुपद है, ठीक है। बहुपद के फॉर्म में अगर कोई संख्या आ जाता है इसका मतलब वह अचर बहुपद है, ठीक है ना। चलो अगला जो सवाल है रोमन 3 हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देख लेना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2 पीछे रहेगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा आप इसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। कोई नए छात्र हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।